क्योंकि जिस प्रकार अपनी अनमोल गौ माता का सेवा कर रहे हैं, तो इतना धर्म के लिए कोई भी कर सकता है, ये बिना धर्म के लिए। इनको कोई स्वार्थ नहीं कि मुझे धर्म मिलेगा। धर्म के लिए कोई काम करेगा ना तो काम कभी सफल नहीं हो पाता कि मैं धर्म करूंगा तो मुझे वो मिलेगा, मैं धर्म करूँ तो मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे बंगला मिलेगा, मेरा बच्चा नौकरी लगेगा। ये निस्वार्थ भाव से आप जिंदगी में कोई काम करो तो निस्वार्थ भाव से करो। तो मैं सभी भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूं, माता और बहनों से, कि जिस प्रकार इस गांव के अंदर पहले एकता थोड़ी कम थी, मेरे पास सूचना आई थी कि एकता कम थी, गांव में जो गौशाला का प्रोग्राम रख रहे थे उनका विरोध चल रहा था। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, पिछली जागरण में मैंने बोला था कि गाय माता के लिए कोई भी प्रकार की राजनीति ना करे। तो मैं फिर से आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि गाय माता का कहीं भी प्रोग्राम हो, किसी गरीब किसी गाय का कहीं भी प्रोग्राम हो, कहीं भी कोई भी प्रकार की मदद की जाए तो उसमें आप टांग खींचने का कार्य मत किया करो। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था, किसी बढ़ते हुए को रोका मत करो। ये गायों के लिए सेवा कर रहे, इनकी मतलब टांग खींचने का कार्य कभी मत किया करो। जो भी सुन रहा है वो खुले शब्दों से सुन रहा है, खुले कानों से सुन रहा है कि जिसने भी प्रोग्राम में कहा था कि इसकी परमिशन लिया, तो गाय माता के लिए कौन सा परमिशन होता है भाई? आप जब अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हो तो कौन सा परमिशन लेते हो? तो इसी प्रकार ये गाय है, अनमोल प्राणी है, जो अपन को दूध देते हैं, अपन से लेते क्या है? उनके लिए अपन परमिशन लेंगे तो परमिशन का मतलब क्या रहेगा? मैं सबसे पहले धन्यवाद और सब देना चाहता हूं ओम जी मुंडेल, डॉक्टर ओम जी मुंडेल साहब को, कि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर गौशाला का प्रोग्राम कर रहे हैं। हम तो पहुंच नहीं पाते कि हम 2, 4, 5, 10 गौशाला में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 24 घंटे बिजी रहते हैं कार्य में, दूसरा काम। ये पूरा काम इन्होंने गायों के लिए अपना पूरी जिंदगी त्याग दी है। तो इनका सपोर्ट करने के लिए हम भी तैयार है, आप भी तैयार रहो, ये पूरा हिंदुस्तान तैयार रहेगा, तब इस धरती माँ के अंदर गाय का भूख नहीं मरेगी। कभी सुना है कि बांग्लादेश सीमा पे गायों के काटे जाते हैं, गायों को मारा जाता है, तो उनसे पापी तो हम हैं, या भूख मर के अपने सामने मर रही है, उनसे अपन क्या कम है? ये बात सोचो ना कि उनसे क्या कम है। वहां काट रहे हैं, वहां आंखों के सामने, और हमारे आंखों के सामने मर रही है भूख से, और गायों के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि सब इस धरती मां के लाडले, सब एकजुट होकर इस गाय मां को बचानी है। तो आने वाले वक्त के अंदर ओम जी ने निर्णय लिया था कि 2025 के अंदर एक भी आवारी गाय नहीं मिलेगी। तो सबसे निवेदन कर रहा हूं, और मैं माताओं से, बहनों से निवेदन कर रहा हूं, अपनी बेटियों को इतना पढ़ाओ, बेटों से आगे बढ़ाओ। गांव के अंदर बेटियों को खेल कूदने से मना करते हैं कि खेलना कूदना ये बच्चों के लिए, शरीर के लिए स्वस्थ है, और बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाइए। बच्चियां कम नहीं है, और जितना अपनी बेटियों को संस्कार दोगे, अपनी बेटों को स्कूल में पढ़ाओगे, इतना ही अपना देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। इस संसार के अंदर इटली, जापान, अमेरिका आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? वहां का एजुकेशन, वहां पढ़ाई बहुत तेज चलती है, वहां पढ़ाई बहुत अधिक है अपन से। तो मैं निवेदन कर रहा हूं मेरे छोटे भाइयों से कि आप सेल्फी लेने के लिए बहुत तेज दौड़ते हो, मेरे से शिक्षा लेनी है तो कोई बदमाशी की शिक्षा मत लेना, कहीं झगड़े की शिक्षा मत लेना, किसी जेब कतरे की शिक्षा मत लेना, कोई गैंगवार की शिक्षा मत लेना। पढ़ाई, अपने माँ बाप की सेवा करना, और इस गायों और गरीबों के लिए हर समय मदद करते रहना। आप कभी गिरोगे नहीं, कभी चाकू लेके, कभी तलवार लेके, कभी पिस्टल लेके। मैं मजबूर हूं, मेरा अंदर दिल कहता है, मैं कितना अंदर से तकलीफ है, लोग मुझे सही रास्ते पे आने नहीं देते, मैं इतना मजबूर है। मैं एक दिन आपको मेरी मजबूरी बताऊंगा
कि लोग कितने मुझे मजबूर कर देते हैं, मुझे चलते रास्ते से पत्थर मारते हैं, उनको जाके पूछो उनकी हालत क्या है। कोई इंसान को कभी मजबूर मत कीजिए, अपने रास्ते चलने दीजिए, और जिस दिन मजबूर करोगे ना तो उसकी हालत देखिए। तो मैं अपने बच्चों को, छोटे भाइयों को शिक्षा दे रहा हूं, ये चाकू, ये तलवार, ये हथियार, ये लूटना, इसमें पीना, ये दारू पीना, ये छोड़ दो। इस धरती का उद्धार करना है, इस धरती माँ का उद्धार करना है, तो नशे से दूर हो जाइए। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान।